यूं तो क्रिकेट में आपने कई खिलाड़ियों को सेलिब्रेट करते देखा होगा। जब कोई बैट्समैन सेंचुरी बनाता है या बॉलर विकेट लेता है तब सभी अलग अलग अंदाज में जश्न मनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश ऐसी टीम है जो मैदान पर अपने सेलिब्रेशन के लिए काफी बदनाम है। आपने बांग्लादेश के नागिन डांस सेलिब्रेशन को तो देखा ही होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश का भारत के सामने नागिन डांस करना बहुत भारी पड़ गया और ऐसा क्या हो गया कि पूरी भारतीय टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को थामकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। यह कहानी शुरू होती है निधास ट्रॉफी 2018 की सेमीफाइनल मैच से, जहां बांग्लादेश का और श्रीलंका का आमना सामना था। जीतने वाली टीम को भारत से फाइनल मुकाबला खेलना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश को अंतिम 5 गेंदों पर 12 रन जीत के लिए चाहिए थे। इस ओवर में 2 गेंद कंधे के ऊपर से गुजर जाती है, जिसे नो बॉल करार नहीं दिया जाता है। इस बात पर बांग्लादेश के कप्तान साकिब काफी नाराज हो जाते हैं और वो अपने खिलाड़ियों से बीच मैदान से वापस आने को कहते हैं। तभी बांग्लादेश के सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान पर घुस आते हैं और श्रीलंकन खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं। बात को बढ़ते हुए देखकर अंपायर बीच बचाव करते हैं और जब माहौल शांत होता है तो महमूदुल्लाह चौका और छक्का लगाकर बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते हैं। इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और मैदान पर ही नागिन डांस करने लगते हैं। साकिब अल हसन तो अपना शर्ट निकालकर मैदान में दौड़ने लगते हैं और बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स श्रीलंका के प्लेयर से उलझ भी जाते हैं। इस तरह से श्रीलंकन खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन इन नागिनों को यह नहीं पता था कि सपेरा हाथ में बीन लिए फाइनल में इंतजार कर रहा है, जो आपकी बीन बजा देगा। तारीख 18 मार्च 2018। यही वह दिन था जब श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के साथ श्रीलंका के बहुत सारे दर्शक मौजूद थे। वजह साफ थी, श्रीलंकन फैंस भारत को जीतते देखना चाहते थे क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें काफी अपमानित किया था। विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश की पारी की शुरुआत करने तमीम इकबाल और लिटन दास आए। 27 रनों के भीतर बांग्लादेश ने अपने दोनों ओपनर खो दिए। तमीम 15 रन बनाकर चहल का शिकार बने, तो वहीं लिटन का काम वाशिंगटन सुंदर ने 11 के निजी स्कोर पर तमाम कर दिया। यजुवेंद्र चहल ने 10वें ओवर तक सोमी सरकार और मुशफिकुर रहीम को पवेलियन भेजकर बांग्लादेश का स्कोर 68 पर 4 कर दिया। बांग्लादेश काफी मुश्किलों में दिख रही थी, लेकिन शब्बीर एक छोर पर लगे हुए थे। आउट होने से पहले शब्बीर रहमान ने 50 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली और अंत में महमूदुल्लाह के 21 और मेहदी हसन मिराज के 7 गेंदों पर 19 रन की बदौलत बांग्लादेश को 166 के स्कोर तक पहुंचा दिया। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी। T20 में 167 रनों का लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है, लेकिन भारत के पास मध्य क्रम में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए यहाँ से कुछ भी आसान नहीं होने वाला था। हालांकि शिखर और रोहित की जोड़ी ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन यह जोड़ी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर में साकिब ने शिखर को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया। अगले ओवर में रूबेल ने रैना को 0 पर आउट करके भारत का स्कोर 32 रनों पर 2 विकेट कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर आ गई और उनका साथ देने आए केएल राहुल ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया ताकि कप्तान के ऊपर से प्रेशर निकाल सके। अभी राहुल 24 के निजी स्कोर पर पहुंचे ही थे कि रूबेल ने 10वें ओवर में भारत को तीसरा झटका दे दिया। अब भारत 83 पर 3 हो गया। यहाँ से भारत को 63 गेंदों पर 84 रन चाहिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर जमे थे, लेकिन दूसरे छोर पर साथ देने आए मनीष पांडे की धीमी पारी ने रोहित के धैर्य को चुनौती दे डाली। यहाँ से रन गति को बढ़ाने के प्रयास में रोहित शर्मा 56 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। जैसे ही नजमुल इस्लाम ने उन्हें आउट किया तो अपना फन फैलाकर रोहित के सामने ही नागिन डांस करने लगे, लेकिन अभी उनको यह अंदाजा भी नहीं था कि ये उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। जैसे ही रोहित आउट हुए तो भारत को 40 गेंदों पर 69 रन बनाने थे। लक्ष्य अभी भी कठिन नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेबस नजर आने लगे। यहीं से बांग्लादेश ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारत को अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए 34 रन चाहिए थे और 18वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक से पहले बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर। उस मैच को विजय शंकर अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके बल्ले से मानो गेंद ने दुश्मनी कर ली थी और देखते ही देखते विजय शंकर मुस्तफिजुर की 5 गेंद बीट कर गए। 133 के स्कोर पर भारत ने अपना 5वां विकेट मनीष पांडे के रूप में उसी ओवर में गंवा दिया। अब भारत यहां से मुश्किलों में फंस चुकी थी। भारत को अब जीत के लिए 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे।
मैच बांग्लादेश की झोली में जा चुका था। भारत और श्रीलंका के समर्थक मायूस हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश अपने फन को फैलाए तैयार खड़ी थी। 7वें विकेट के रूप में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। बांग्लादेश की जीत के बीच अभी भी कार्तिक खड़े थे। साकिब ने 19वें ओवर के लिए अपने सबसे किफायती गेंदबाज रूबेल को बुलाया। रूबेल ने उस मैच में 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। साकिब मैच को 19वें ओवर में ही खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए अपने प्रमुख गेंदबाज को गेंद सौंप डाली। जैसे ही पहली गेंद रूबेल ने यॉर्कर ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस में बदलकर सामने की ओर छक्का जड़ दिया। ओवर की दूसरी गेंद हाफ बॉली थी, जिसे कार्तिक ने मिड विकेट की तरफ से चौके के लिए भेज दिया। जब तक बांग्लादेश कुछ समझ पाती, कार्तिक ने तीसरी गेंद को फ्लिक करके लेग साइड में छक्का जड़ दिया। इस शॉट के साथ दर्शकों को विश्वास से भर दिया कि यहां से मैच जीता जा सकता है। तो वहीं बांग्लादेश के डग आउट में हलचल मच चुकी थी। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आया, जबकि 5वीं गेंद पर कार्तिक ने 2 रन हासिल कर लिए। ओवर की अंतिम गेंद पर सबको लगा कि कार्तिक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए थर्ड मैन को सर्कल के अंदर रखा, लेकिन कार्तिक ने रैम्प शॉट के जरिए इस गेंद पर भी चौका जड़ दिया। रूबेल के इस ओवर में 22 रन बने और भारत की उम्मीदें फिर से जीवित हो गई। लेकिन जरा ठहरिए जनाब, आज भारत की जीत के बीच विजय शंकर चट्टान की तरह खड़े थे। आज मानो उन्होंने कसम खाई थी कि गेंद को बल्ले से टच नहीं करना है। बांग्लादेश की ओर से अंतिम ओवर लेकर आए सौम्य सरकार। पहली ही गेंद उन्होंने वाइड कर डाली। अब भारत को जीत के लिए यहां से 6 गेंदों पर मात्र 11 रन बनाने थे, लेकिन विजय शंकर ने पहली ही गेंद पर बल्ला जोर से घुमाया और गेंद बीट कर गए। दूसरी गेंद को विजय शंकर ने किसी तरह अपने बल्ले से टच किया और तुरंत ही सिंगल के लिए दौड़ पड़े। अब स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। सबको लग रहा था कि आज दिनेश कार्तिक ही मैच के हीरो बनेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक भी 1 ही रन ले पाए और उन्होंने विजय शंकर पर ही भरोसा दिखाया। विजय शंकर फिर से स्ट्राइक पर थे, लेकिन भारतीय खेमा अब काफी निराश हो चुका था। सौम्य सरकार ने जैसे ही चौथी गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, तो विजय ने उसे गाइड करके चौका बटोर लिया। पूरे मैच में पहली बार विजय शंकर ने कॉन्फिडेंस वाला शॉट खेला था। अब 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए मात्र 5 रन बनाने थे। अब भारतीय खेमा काफी खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही 5वीं गेंद पर शंकर ने छक्का लगाने का प्रयास किया तो गेंद हवा में चली गई। बाउंड्री पर खड़े मेहदी हसन मिराज ने जबरदस्त कैच लेकर भारत को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। इस मैच में न जाने कितनी बार पासा पलटा था। कभी लग रहा था कि बांग्लादेश जीत रही है, तो कभी लग रहा था भारत जीत रहा है। लेकिन अब सब कुछ दिनेश कार्तिक के हाथों में था, क्योंकि भारत को ड्रॉ के लिए चौके तो वहीं जीत के लिए छक्के की जरूरत थी। सौम्य सरकार ने आखिरी गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार्तिक ने बल्ला चलाया तो गेंद कवर्स के ऊपर से फ्लैट 6 के लिए जा चुकी थी। अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर कार्तिक ने भारत को एक नामुमकिन सी जीत दिला दी थी। इस जीत के बाद भारत से ज्यादा श्रीलंका के दर्शक खुश दिखाई दे रहे थे। भारत ने नागिन के फन को कुचल डाला था। श्रीलंका के इस अपार समर्थन को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया और खेल भावना का परिचय दिया। आपको इस मैच में सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।